नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का डायरेक्ट स्टडी.com पे मैं रोहित कुमार बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्त, कमाल का सेट लेकर आया हूँ। दोस्त, ये सीरीज़ जो है, ये सीरीज़ कहीं न कहीं आपको बीपीएससी की यदि आप तैयारी करते हैं और बीपीएससी के एग्ज़ाम में यदि आपका मैथमेटिक्स वहाँ पे आता है और आपको पता है कि 40 नंबर मैथमेटिक्स वहाँ पूछे जाते हैं। इसके अलावे 7 क्वेश्चन जो जीएस सेक्शन में आते हैं दोस्त, वो भी इसमें मैं इंक्लूड करूँगा। लिखा मैं 40 हूँ, लेकिन 7 इसमें इंक्लूड रहेगा जो जीएस सेक्शन में पूछा जाता है। ये सारे बीपीएससी में आए हुए क्वेश्चन हैं। ये सेट पहला है। ऐसा ही करके सेट आपके लगातार आता रहेगा। ये बहुत ही बेहतरीन कलेक्शन है दोस्त। सोच के देखिए कि सारे बीपीएससी में आए हुए क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने आएंगे, आप उसे बनाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो कितना मजा आ जाएगा। आप खुद जज कर पाएंगे आपसे कितना बन रहा है और कितना नहीं बन पा रहा है। सारे कॉन्सेप्ट दूंगा, आसान कॉन्सेप्ट देने का कोशिश करूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। लेकिन इस वीडियो में आगे आप बने रहे। क्यों? आपके मन में सवाल आ सकता है। तो आइए मैं अपने बारे में थोड़ा-सा बताऊँ ताकि आप आगे कंटिन्यू कर सकें वीडियो। तो जैसा कि मैंने बोला, मेरा नाम रोहित कुमार हुआ और दोस्त मैं 3 ऐसे बातें आपके सामने रखूँगा जो आपको बिलीव दिलाएगा कि हाँ, जो मैं चीज़ आपके पास लेकर आ रहा हूँ वो 100% ऑथेंटिक आपके लिए होगा। सबसे पहला तो मैं ये बताना चाहता हूँ दोस्त कि जो व्यक्ति पढ़ा रहा है आपको, यानी मैं, आज से नहीं 2009 से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, यानी 15 सालों का एक्सपीरियंस है मेरे पास। ये सबसे बड़ा फैक्टर काम आता है। दूसरी बात कि मैं आपको ही गवर्नमेंट जॉब की तैयारी नहीं करा रहा हूँ, बल्कि मैं खुद ही गवर्नमेंट जॉब में हूँ, तो मेरे को ये अच्छे से आइडिया है कि मैंने क्या-क्या पढ़ा और क्या किया ताकि मैंने गवर्नमेंट जॉब लिया। तीसरी बात मैं बताना चाहूँगा कि मैं ही नहीं, मेरे यहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट आज गवर्नमेंट जॉब ऑलरेडी ले चुके हैं और वो तैयारी कर रहे हैं दोस्त। सॉरी, मतलब पैसा ले रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब में लग चुके हैं। तो ये 3 ऐसी बातें हैं दोस्त जो कहीं न कहीं आपको ये बिलीव दिलाएगा कि हाँ, मैं जो बात लेकर आया हूँ 100% आपके काम का लेकर आया हूँ। दूसरी बात, ये सारे सेट जो मैं अभी कराऊँगा ये मैंने नहीं बनाया, ऑलरेडी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। सिर्फ़ मैं एक माध्यम हूँ जो आपके सामने आसान भाषा में समझाने का प्रयत्न करूँगा। टोटल 47 का 47 क्वेश्चन। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यदि किसी खेल के जीतने की प्रायिकता 0.07 है तो उसके हारने की प्रायिकता क्या होगी? तो आपको पता होना चाहिए कि मैक्सिमम वैल्यू जो होता है प्रायिकता में वो होता है 1। तो अगर हारने का आपको जीतने का दे दिया है तो हारने का निकालना हो तो इसी में से घटा लीजिएगा 0.7। बात कुछ समझ में आई? तो जब इसको आप घटाएंगे तो 0.93 आ जाएगा। अब कुछ लोग कहेंगे कैसे सर? तो देखिए, 1 के आगे दशमलव नहीं है तो यहां रहता है छिपा हुआ, तो आप 2 जीरो डाल दीजिए, 0.07 इसके नीचे डालिए, अब घटाइए, ये हासिल यहां आ जाएगा तो 10 हो जाएगा, इसमें से इसमें आएगा तो 10 हो जाएगा, 10 में से 7 गया 3, ये बच गया 9, 9 में से 0 गया 9, ये उधर चला गया हासिल के तौर पे, तो 0 में से 0 गया 0, आ गया ना, यही आंसर होगा। बट ये ऑप्शन में है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको पॉइंट हटाएंगे, बट्टा में 100 डालेंगे, ऑप्शन नंबर सी मैच कर गया, आंसर हो गया। 64 नंबर क्वेश्चन देखिए। 64 कह रहा है कि 600 किलोमीटर की एक हवाई उड़ान में एक वायुयान खराब मौसम के कारण धीमी गति से चाल दूरी उड़ान की औसत चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा घटाना पड़ गया, यानी रफ्तार जो है 20 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार घटाना पड़ गया, तथा उड़ान का समय 30 मिनट बढ़ गया। जरूर बढ़ जाएगा, स्पीड कमेगा तो टाइम ज्यादा लगेगा। उड़ान का कुल समय क्या होगा से बताना है। तो मान लिए, माना कुल समय x या t मान लेते हैं, t घंटा लगा था। अब देखिए 600 को पहले जा रहा था t घंटा से, बट प्रॉब्लम क्या है कि अब इसको इतना से नहीं जा रहा है, अब 600 को जा रहा है, इसमें से कम गया 30 मिनट बढ़ गया है, मिनट बढ़ गया है, यानी इसमें 30 जोड़ देना होगा। बट 30 मिनट सर अच्छा नहीं लग रहा है बोल के, क्योंकि घंटा में है यहाँ पे हम माने, तो इसको घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग दे दीजिए सर। 60 से भाग दे दिया, घंटा में बदल गया, इतना आधा घंटा यानी कि ज्यादा हो गया इसमें। और टोटल कितना का अंतर आया है? तो कहिएगा समय में, स्पीड में सर 200 किलोमीटर का अंतर आया था, 200 किलोमीटर यहां लिखना पड़ेगा। ये भी स्पीड है, डिस्टेंस बटा टाइम स्पीड, डिस्टेंस बटा टाइम स्पीड, लेकिन दोनों स्पीड में अंतर 200 किलोमीटर प्रति घंटा का अंतर आया है। सॉल्व करते हैं, 1 0 से 1 0, इससे कटा 2 बार में, यानी कि एलसीएम लेना पड़ेगा। तो मैं 600 को बाहर कॉमन ले लेता हूं पहले, यहां से, इन दोनों जगह से, तो यहां बच जाएगा t और ब्रैकेट में t प्लस 0.5। यहां पे 1/2 को हम 0.5 लिख दे रहे हैं, जल्दी अच्छे से बने इसलिए। t से t गया तो इतना यहां पे आ जाएगा, t प्लस 0.5, माइनस हो तो माइनस लिखेंगे, t
टी प्लस 0.5 यहाँ पे है, तो इससे ये कट गया तो टी आएगा, तो यहाँ पे टी आ जाएगा। आप कहेंगे सर ये 600 कहाँ लिख रहे हैं? नहीं लिख रहे हैं आप, तो बाहर लिख दिए है ना दोनों का कॉमन लेके, इसीलिए नहीं लिख रहे हैं। 200, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 2 से कटा 3 बार में। अब देखिए यहाँ पे टी से टी कट गया, तो 0.5 बटा के नीचे हो जाएगा, गुना कर रहे हैं टी स्क्वायर प्लस 0.5 टी बराबर के इधर में क्या होगा से ध्यान दीजिएगा, ये 3 चला जाएगा इसके बट्टा में, 1/3 इधर आ जाएगा क्योंकि गुना में यहाँ पे था। अब क्रॉस गुना कर लेते हैं, 1 से गुना करेंगे तो सर उतना ही रह जाएगा, और इधर हो जाएगा 5 3 15, 1.5 हो जाएगा। इधर ले आते हैं टी स्क्वायर प्लस 0.5 टी माइनस 1.5 बराबर 0। इक्वेशन आ गया क्वाड्रेटिक, अब इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं सॉल्व करना। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट को हटा के बट्टा में 10 लिख दे रहे हैं। अब ऐसा क्यों किए हैं वो समझा देते हैं आपको। 5 से कटेगा 2 बार में, 5 से कटेगा 5 3 15 और 5 दूनी 10, यानी टी स्क्वायर माइनस प्लस t/2 माइनस 3/2 इक्वल टू 0। अब 2 एलसीएम लेके उधर भेज दीजिए, तो बट्टा में 1 मानिए 2t स्क्वायर प्लस टी माइनस 3 इक्वल टू 0, ये 2 जाके उधर 0 हो जाएगा, तो 2t स्क्वायर प्लस टी माइनस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहां ध्यान दीजिए, इसको इससे गुना करते हैं और यहां पे जितना कोफिशिएंट रहता है उतना लाने का कोशिश करते हैं। 3 दूनी 6 आएगा, 6 को तोड़िए ऐसा कि इसके बीच कोफिशिएंट 1 है, तो यही टूटेगा, तो 2t स्क्वायर प्लस 2t सॉरी माइनस 2t लिखना होगा, माइनस 2t और प्लस 3t माइनस 3 बराबर 0। अब आपके मन में आएगा सर ऐसे आप कैसे जान गए यहाँ माइनस लिखेंगे, तो देखिए यहाँ प्लस में 1 लाना है, तो बड़ा को लिखिए प्लस में, छोटा को लिखिए माइनस में, तो अपने आप घट के आएगा 1। कॉमन लीजिए, इन दोनों में 2t कॉमन है, तो यहाँ पे t बचेगा, यहाँ माइनस 1 बच जाएगा, इसमें 3 कॉमन है तो प्लस 3 कॉमन ले लेते हैं, तो t माइनस 1 बचेगा बराबर 0। अब देखिए ये इन दोनों के लिए एगो लिखा जाता है 2t प्लस 3 बराबर 0, और ये दोनों बॉक्स के लिए एक लिखा जाता है, तो यहाँ t बराबर 1 आ गया, यहाँ पे t बराबर आएगा माइनस 3/2, तो समय निगेटिव तो होता नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा 1। तो इसमें से टिक मार दीजिए पहला। जानते हैं हम इसको बहुत पहले ही समझ गए थे यहीं पे कि 1 से आंसर आ जाएगा हमको, जानते हैं हम इतना पूरा ये सॉल्व करते ही नहीं, बट हम आपको सिर्फ सॉल्यूशन भी करने आना चाहिए इसलिए हम सिखाए हैं। देखिए हम ऑप्शन डाल देते इसमें, यहाँ पे ऑप्शन पहला डालते ना, तो देखिए 1 का स्क्वायर 1 आता, यहाँ 1 से इतना में गुना होता तो 0.5 आता, जैसे ही जोड़ते तो क्या आ जाता, 0.5 को 1 में जोड़ेंगे तो 1.5 आ जाएगा। देखिए उधर में था ना 1.5, तो यहीं पे सेटिस्फैक्शन हो गया था बाई ऑप्शन। ठीक है, बट हम फिर भी हम सॉल्व कर दिए, आपको नहीं उस समय बताएं, इसलिए नहीं बताएं क्योंकि हमको सॉल्यूशन भी आपको सिखाना था कि सॉल्यूशन करने आना चाहिए। 64 हो गया, अब 65 पर आइए, यहीं पे बन जाएगा। 65 नंबर थोड़ा सा है, छोटा है, बहुत बड़ा नहीं है। 65 नंबर देखिए इतना लिखा गया है। ऐसा एक जब भी क्वेश्चन है ना तो एक ट्रिक बताने जा रहे हैं अभी। आपको हमेशा ध्यान रखना इस रूट के बाहर में 2 रहना चाहिए। अगर यहाँ 4 रहता है ना तो 2 को अंदर ले जाते हैं, 2 छोड़ देते हैं, 2 को अंदर ले जाते हैं, 4 दूनी 8 अंदर कर देते हैं। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो यानी आपका काम आसान है। अब इसको अंदर वाले को ऐसा तोड़िए कि ये आना चाहिए जोड़ने या घटाने से, तो 2 गुने 1, 2 और 1 3 हो जाएगा। तो बस दोनों पर रूट लगा दीजिए, तो जो आएगा, इसमें यहाँ प्लस है ना तो बीच में प्लस डाल के होल स्क्वायर कर दीजिए, यही इसका मान है। माइनस इसमें उसी तरह करिए तो आप कहिएगा सर यहाँ पे भी तो वही हो जाएगा √2, लेकिन इस बार माइनस होगा। यहाँ पे स्क्वायर से रूट गया, स्क्वायर से रूट गया, तो यहाँ क्या आया √2 + 1, यहाँ माइनस से गुना कर दिया माइनस √2 और प्लस 1 हो जाएगा। √2 से √2 गया 1 1 2 आ गया, 2 में टिक मार दीजिए, सी नंबर आंसर हो जाएगा। बोलिए कैसा लग रहा है, मजा लग रहा है? सारे कॉन्सेप्ट इजी वे में आपको हम समझा देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कब सारी बात आप समझ गए हैं। 66 नंबर क्वेश्चन को बनाइए, पढ़िए जरा एक बार क्वेश्चन। बहुत आसान लगेगा, घबराने का जरूरत तनको नहीं है, एकदम एकदम इजी वे में समझाएंगे। क्वेश्चन पढ़ लिए, देखिए पाइप ए जो है 50 मीटर क्यूब पर घंटा की दर से एक टंकी को भर रहा है, मतलब कोई टंकी है उसमें पानी इस रफ्तार से जा रहा है ए से। पाइप बी को उसी टंकी को भरने में 4 घंटे लगते हैं, बहुत अच्छी बात है। ए का समय नहीं दिया है कितना लगता है। एक साथ खोले जाने पर भी उसी टंकी को 2 घंटे में भर देते हैं। दोनों अगर खोल दीजिए एक बार में तो 2 घंटा में भर देगा। टंकी का आयतन ज्ञात कीजिए, कितना टंकी का आयतन है। तो देखिए जरा,
सबसे पहले यदि हम बात करें ए लिख लेते हैं और बी लिख लेते हैं। टाइम की बात करें तो कहिएगा सर इसका टाइम ए बी लिखने से नहीं बनेगा। यहां पे बी का टाइम दिया गया तो बी लिखिए और दोनों का लिखिए ए प्लस बी का। तो बी का दिया है 4 घंटा लगेगा, दोनों मिलकर 2 घंटा में भरेगा। समय का उल्टा क्षमता होता है इफिशियंसी, तो इसको 2 इधर कर दीजिए, इधर 4 कर दीजिए। अगर हम आपसे पूछे ये क्षमता है, समय का उल्टा करिएगा तो ये सब कॉन्सेप्ट याद रखिए, क्षमता निकल जाता है रेशियो में जब भी हो तो। अब आप देखिए जरा, बी का क्षमता तो 2 है, अगर ए का मैं पूछूं तो कहिए कुछ नहीं सर, दोनों का 4 है ना, 4 में से 2 हटाइए, 4 में से 2 हटाइए तो 2 आपका आ जाएगा ए का क्षमता। आ गया ए का क्षमता 2, तो जी सर आ गया। अब कथी करेंगे सर, तो समझिए जरा, अब ए का समय निकालेंगे, ए का समय, पेन खत्म, 1 सेकंड मुझे दीजिए जरा। ए का समय, तो ए का समय कितना लगेगा उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए पहले बात समझिएगा। देखिए सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, कुल कार बटा के नीचे लिखना होगा ए की क्षमता। डायरेक्ट करेंगे तो हमको पता है आपको समझ में नहीं आएगा, इसीलिए मैं लिख के फॉर्मूला बता रहा हूं। देखिए कुल कार्य कैसे निकलेगा, तो जिसका दिया रहता है उससे आप निकाल सकते हैं कुल कार्य। यहां से गुना कर दीजिए इन दोनों का, इसका क्षमता बी का क्षमता, बी का समय से 4 दूनी 8 तक, कुल कार्य 8 आ गया। और अगर ए की क्षमता है तो 2 है, तो इसको भाग दीजिए 4 घंटा आपका आंसर, सॉरी मतलब 4 घंटा लगेगा ए को। अब आइए कहा क्या था, एक टंकी का आयतन बताना है आपको। तो आपको एक बात शुरू में दिया गया है, क्वेश्चन पर देख लीजिए कि 50 मीटर क्यूब प्रति घंटा की दर से पानी भर रहा है। बात समझ में आ रही है, तो जिस तरह समझ में आ रही है तो अब निकाल लीजिए। 50 मीटर प्रति मिनट घंटा चल रहा है, तो उसे गुना कर दीजिए, 50 गुने 4, तो 5 हो गए 200 मीटर क्यूब जो है ना उसका क्षमता है। क्लियर है सर, तो जी सर क्लियर है, बहुत मजा आया सर, अच्छा लगा, टफ क्वेश्चन लग रहा था लेकिन अब समझ में आ गया, मजा आ रहा है अब। तो जब दोस्त ऐसा ही मजा आता रहेगा, बस फॉलो करिए, अच्छे से मेरे साथ रहिए। सेल के दौरान 1500 वाली वस्तु जो है ना 5% और 12% 2 क्रमिक छूट दे दी जाती है। वस्तु का विक्रय मूल्य बताना है, विक्रय मूल्य निकालना है तो सीपी का गुना कर दीजिए ना, यानी 1500 सीपी था, 5% छूट पर दे दिया यानी 95/100, और फिर 12% यानी 88/100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 5 से काटिए ना, 5 3 15, 5 से काटिए 5 दूनी 10, 5 से काटिए 5 चौका 20, 5 से काटिए 19 5 95, 4 से काट दीजिए, बहुत आसानी से कट गया, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 22 दिया 66, 66 गुने 19 करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो आइए देखते हैं कौन सा हो सकता है, 9 छक 54, ये तो ऑप्शन होगा नहीं, इन दोनों में से कोई होगा, 1264 होगा या 1254 होगा, तो 1254 आएगा ये, ठीक है। अब गुना करके चेक कर लीजिएगा, 1254 आएगा। आइए 68 नंबर करते हैं। ये मुझे इसीलिए याद है, अभी वाला माइंड में ना, अभी थोड़ा देर पहले एक सेशन में मैंने इसको पढ़ाया है, सेम क्वेश्चन, इसीलिए मुझे माइंड में याद है। चलिए कोई नहीं, इसे बताइए, ABCD एक चतुर्भुज है, बहुत अच्छा है, इतना 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 मध्य बिंदु मिलाता है तो क्या होगा। देखिए क्या कहा, ABCD एक चतुर्भुज है और ये सब उसके मध्य बिंदु है। ये जो डंडा बनेगा ना, 4 डंडा का बना फोटो बनेगा, तो इसका बीच, इसका बीच, इसका बीच, इन सभी को मिलाने से जो चतुर्भुज बनता है उसका एक रूल है, वो हमेशा क्या होता है ना, समांतर चतुर्भुज होता है। ए नंबर आंसर होगा इसका, वो हमेशा समांतर चतुर्भुज ही बनता है, ये ध्यान रखना है, इसके लिए कोई दिमाग नहीं, डायरेक्ट याद रहेगा ये। अगला क्वेश्चन बहुत आसान है, 69 नंबर कह रहा है कि यदि एक बंटन का माध्य इतना है और उसका माध्यिका इतना है तो बंटन का बहुलक निकालिए। तो बहुलक बराबर एक फॉर्मूला होता है, बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका -2 माध्य, 2 गुने माध्य, ये फॉर्मूला है। तो 3 गुने 8.73 और माइनस होता है, प्लस नहीं, ध्यान रखिएगा, 2 गुने 11, 3 तिहाई 9, 7 तिहाई 21, 8 3 24, 25 26, 26.19 में से घटाइए 22, 4.19 आ जाएगा। एक मिनट, क्या गलती कर दी हम,
फॉर्मूला में कुछ गड़बड़ कर दिए क्या? 69 का उल्टा वैल्यू डाल दिए। माध्यिका यहाँ लिखा था, फिर से करते हैं, गलती वैल्यू डाल दिया मैंने। 3 गुने माध्यिका 11 था माइनस 2 गुने 8.73 तो 33 माइनस करेंगे 3 दूनी 6 7 दूनी 14 8 दूनी 16 1 17 17.46 आया। तो मैं यहाँ 33 को ऊपर लिख के यहीं पे कर लेता हूँ, समय बचाता हूँ। 0 0 तो यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा, एक चला गया, 2 बचा यहाँ पे, एक हासिल लेंगे 12 7 5 12 2 में से एक गया 1 15.64। फिर ऑप्शन नहीं आया, 5 होगा ना, यहाँ पे 9 है ना बचेगा, 9 में से 4 गया 5। ऑप्शन नंबर बी हो गया। क्लियर है बात? यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है तो ऐसे ही बन जाएगा कि द्विघात समीकरण नहीं है, तो द्विघात समीकरण ध्यान रखिएगा, ABCD XY जो भी होगा ना वो रूट में नहीं रहना चाहिए, या माइनस में उसका पावर नहीं रहना चाहिए। 2 कंसेप्ट देखिएगा, या बटा के नीचे नहीं रहना चाहिए। 3 कॉन्सेप्ट है, ये 3 बात याद रखिए, काम हो जाएगा। जैसे देखिए ये बटा के नीचे है तो चलेगा, लेकिन यहाँ पे x लिख देंगे ना तब गड़बड़ आ जाएगा, तब वो द्विघात नहीं रह जाएगा। ये द्विघात है, क्योंकि देखिए x² x है, इस टाइप के है, ये वाला द्विघात लग रहा है, लेकिन यहाँ देखिए रूट में डाल दिया ना तो फिर द्विघात नहीं है। पूछा भी था द्विघात कौन नहीं है, तो ये नहीं है द्विघात, ये द्विघात नहीं है। अब ये कैसे है, तो देखिए इसका हॉल क्यू तोड़िएगा इधर में तो इधर क्यू आएगा, इधर क्यू आएगा, क्यू से क्यू कट जाएगा तो द्विघात आएगा। ये द्विघात है, ये द्विघात नहीं है, तो बी आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, आपको यहां तक जो 7 क्वेश्चन अभी हमने किया वो कहाँ के सेक्शन का था, तो आप कहेंगे सर वो जीएस के सेक्शन का 7 क्वेश्चन रहता है दिया हुआ। अब यहां से जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, अब ये क्वेश्चन सब है आपका 40 क्वेश्चन अभी से करना है। आइए 71 नंबर कह रहा है कि के के निम्न का समीकरण इतना दे दिया है, हल नहीं है। अच्छा, कोई हल नहीं है, उसके लिए फॉर्मूला हम बताए थे, A1 बटा A2 बराबर होता है B1 बटा B2, बराबर कर देना है। तो वैल्यू डालिए, इसके बगल x के बगल में क्या है 1, इस x के बगल में क्या है k, इस y के बगल में क्या है -1, इस y के बगल में क्या है -4, माइनस से माइनस कट गया, क्रॉस गुना कर लीजिए, k बराबर 4 आएगा, यही आंसर हो जाएगा A नंबर। बस इतना ही छोटा काम करना था। अब आइए मजेदार क्वेश्चन 72 में। क्वेश्चन कह दिया है कि एक त्रिभुज ABCD भुजाओं AB और AC पर क्रमशः D और E कह रहा है कि इस प्रकार है कि AD का मान दे दिया 8, आपको AD दे दिया 8, मुझे बनाना पड़ जाएगा, अब मैं ऐसे शॉर्टकट में खाली लिखूंगा 8, DB दे दिया 12, ये 12, और AE दे दिया AE 6 और EC दे दिया 9। तो कह रहा है कि आप निकाल के बताइए BC बटा DE। अब BC कहाँ है, तो BC यहाँ है, और DE ये इतना बटा निकालना है। मैं आपको अभी फॉर्मूला बताऊंगा, खट से बन जाएगा। सबसे पहले देखिए ये रेशियो बराबर है या नहीं है, तो कहिएगा सर बराबर दिख रहा है। इधर जब आप काटेंगे, मतलब देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, 4 से काटिए, 8 बटा 12 लिखिए, 6 बटा 9 लिखिए, 8 दूनी 8 तिरी, 3 दूनी 3 तिया, ये दोनों बराबर आ गया ना। जब बराबर आ गया यानी कि ये क्या है, इसके लिए एक लॉजिक काम करेगा। ठीक है, क्या लॉजिक काम करेगा समझिए जरा। इसका छोटा और इसका बड़ा बराबर होगा, इसका छोटा इसका बड़ा के, फिर इसके बटा में इसके बराबर होगा। यानी कि हम कह सकते हैं AD बटा AB बराबर DE बटा BC। AD कितना है 8, AB कितना हो जाएगा, तो 12 8 20, और DE कितना तो छोड़ दीजिए क्योंकि निकालना ही है, और BC निकालना ही है। बट यहां पे क्या हो रहा है, उल्टा निकालने के लिए कहा है, तो आप काट लीजिए पहले, फिर उलट लीजिए, 4 दूनी 8, 4 5 20, BC ऊपर कर दीजिए और DE नीचे कर दीजिए, यानी कि इधर पलट दीजिए, 5 बटा 2 आंसर आ गया, 5 बटा 2 C नंबर आंसर। आसान लगा? जी सर आसान लगा। आइए 73 से बात करते हैं। 73 कह रहा है A और B अपनी आय का 60% और 75% खर्च कर देते हैं। यदि A की बचत B की बचत की तुलना में 20% अधिक है, A जो है 20% B से ज्यादा बचा ले रहा है, तो A और B की आय में कितने प्रतिशत कम है, उल्टा बताना है। तो देखिए जरा,
ए और बी के बारे में एक चीज जानिए, इसका जो इनकम है जितना भी होगा 100% मानते हैं इनकम रहता है किसी का भी, आय इतना इतना खर्चते हैं, ये एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंडिचर 60% है इसका 75% है। तो सेविंग पूछेंगे तो 40% सेव कर रहा है और ये 25% सेव कर रहा है। ठीक है, बचत की तुलना में 20% अधिक है। यहां पे एक चीज ध्यान दीजिएगा जरा, अगर आपसे अलग अलग पूछे हम आपसे, बताइए बी का बचत कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा सर अच्छा मानते हैं, माना ए जो है बी की बचत की तुलना में 20% अधिक है, तो माना बी का बचत है 100x, 100 जान के लगा रहे ताकि आसानी से निकाल सके। तो जानते हैं ए का बचत हो जाएगा आपका 120x, क्योंकि इससे 20% ज्यादा बचा रहा है। ये वाला लाइन को मैंने अभी सेटिस्फाइड किया, मतलब लिखा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि परसेंट में कह रहा है कि सेविंग हमने निकाला अभी ए 40% बचा रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो ए का अगर लिखिएगा तो 120x का 40%, बार चौक 48, एक मिनट रुक जाइए, यहां पे कुछ मिस्टेक कर रहे हैं हम, उल्टा लिख दिए मैंने। ए का आय जो भी हो, ए की आय, इसका कह रहा है कि 40% बचा रहा है। देखिए यहां पे सेविंग कर रहा है, ए है, इधर ए है, 40% बचा रहा है। तो ये कितना के बराबर हो जा रहा है? 120x के बराबर हो जा रहा है। बात समझ में आया? तो इसको सॉल्व कैसे करें? ए की आय बराबर हम लिखेंगे, ये उल्टा हो जाएगा, इधर 120x गुना 100 ऊपर चला जाएगा, 40 नीचे, इसके बटा में 100 आएगा ना परसेंट हटके, तो उल्टा हो जाएगा। तो 1 0 से 1 0 कट गया, तीन बार में कट गया, तो 300x आ गया। ए का आय निकाल लिए, उसी तरह बी का निकालिएगा ना, तो बी का हम कितना हो जाएगा? बी का है 100x, तो इसी तरह उल्टा कर दीजिएगा। 25 ये कितना बचा रहा है? 25%, तो इसका उल्टा कर दीजिए, जैसे इसमें हो गया है उल्टा, नीचे 25 लिखे ऊपर 100 लिखिए। अब इसको सॉल्व कर ले, 25 चौका 100, 400x आ गया। अब दोनों का आय पता चल गया, पूछा ही था क्वेश्चन में कि ए की आय बी की आय के कितने प्रतिशत कम है। तो इसमें अब देखिए कितना परसेंट कम है यहाँ पे, मतलब कितना कम है, तो कहिएगा सर 100 का कमी है, तो 100 ऊपर लिख देंगे 100x, और किससे? तो बी से, तो नीचे लिखना पड़ेगा, सॉरी बी से, तो बी का है नीचे 400, परसेंट में बदलने के लिए 100%, एक से एक्स गया, 2 0 से 2 0 गया, 4 से कटेगा 25 बार में, हो गया कहीं लोचा, मैंने कुछ कर दिया गलती। %25 है ऑप्शन जी, 25% है, सही है। क्योंकि मुझे लगा ना मैं गलती लिखा, नीचे तो बी का ही है ना। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, बी की आय से, तो बी की आय यही ना है, यही तो अभी निकाले, कहाँ गया? देखिए बी की आय अभी यहाँ निकाले ना 400x, तो इसीलिए बी नीचे लिखना है। और कितना अंतर है इन दोनों में? तो 100 का गुने 100, परसेंट में निकाल दिए काट के, तो 25% आपका आंसर आ गया। ज्यादा कठिन नहीं रहता है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझना रहता है। एक बार पीछे करके अगर दिक्कत लग रहा है तो आप देख सकते हैं, एक बार पुनः थोड़ा सा पीछे कर लीजिए, एक बार रिवाइज कर लीजिए। यही तो बेनिफिट है वीडियो में, थोड़ा देर पीछे करेंगे और रिवाइज कर सकते हैं। अब आइए अगला बनाते हैं। 74 कह रहा है एक 35 सेमी अर्ध व्यास में वृत्त में एक चाप केंद्र 72 डिग्री का कोण बनाता, त्रिज्या खंड बताइए। जैसे इसमें कह रहा है ऐसे करके यह 72 डिग्री है, तो इसका क्षेत्रफल निकालना जब भी कहे ना, क्षेत्रफल बताने के लिए, तो कुछ नहीं करना है आपको। पाई आर स्क्वायर हम जानते हैं वृत्त का होता है, बस थीटा बटा 360 करना रहेगा हमेशा। बात समझ में आया? तो 22 बटा 7 लिख देते हैं। आर कितना दिया है? तो 35 सेमी अर्ध व्यास, अर्ध व्यास का मतलब त्रिज्या होता है, तो 35 गुने 35 और 72 बटा 360, 72 डिग्री का कोण बन रहा है। अब इसी को सॉल्व करना है। बात समझ में आया?
7 पचे 35, 5 से काट देते हैं, सॉरी हाँ 5 से काट जाएगा, 5 7 35, 5 दूनी 10, 72 से 72 कट गया। तो 35 में 22 से गुना करिए। तो देखिए गुना करते हैं। अब देखिए एक लाइन में हम गुना करना सिखाते हैं। इसको एक लाइन में कैसे गुना करेंगे, सबसे पहले ना इन दोनों को गुना करिए, 5 दूनी 10 हासिल 1। अब ऐसे गुना करिएगा, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, इसको जोड़ लीजिए तो टोटल 17 आ जाएगा, 17 के साथ हासिल 1। अब फिर सीधा गुना करिए, 3 दूनी 6 1 7, 770 आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का बताइए 75 नंबर का। गजब का कलेक्शन है भाई, गजब का कलेक्शन है। 75 पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है एक समूह में एक व्यक्ति की औसत आयु 35 वर्ष के रूप में की गई। एक समूह में कई व्यक्ति हैं, उसका औसत आयु 35 वर्ष माना गया। ठीक है, जो सही से 2 पॉइंट अधिक थी, मतलब जितना सही था उससे इतना ज्यादा हो गया, 2.5 ये अधिक है, यानी अगर इसमें से 2.5 घटा दिया तो वो सही हो जाएगा। क्योंकि 2 व्यक्ति का आयु गड़बड़ हो गया, 29 वर्ष और 22 वर्ष की बजाय इतना 38.5 और 40 वर्ष दर्ज में त्रुटि थी, मतलब गड़बड़ लिखा गया। तो बताना है कि आपको संख्या कितना था व्यक्ति का। तो बात को समझिए जरा, छोटा सा एकदम इसमें मतलब गड़बड़ हुआ है। मान के चलिए ना संख्या है x, माना संख्या जो है व्यक्ति का है वो है x। अब क्या होगा, संख्या x है तो 35 x आपका हो जाएगा सम। बात समझ में आया? तो जी सर सम 35 हो जाएगा। इसमें से जो गड़बड़ है वो हटा दीजिए और जो सही है उसको जोड़ दीजिए। इतना के बजाय इतना लिखा गया, यानी पहले ये गड़बड़ लिखा हुआ था तो हटाइए इसको, ब्रैकेट में 38.5 और प्लस 40, इसको माइनस कर दिए और इसमें ऐड कर लीजिए जो सही है 29 प्लस 22। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? तो देखिए पहले 35 था ना, इसमें ज्यादा था, कितना? तो 2.5 ज्यादा था, इसमें 2.5 कम कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 32.5। एक्स लिखिए, जितना व्यक्ति था व्यक्ति तो उतना ही है, इसीलिए अब इसको सॉल्व करना है। तो आइए 35x ये दोनों जोड़ लीजिए, कितना आ जाएगा 0.5 रह जाएगा और 8 भी रह जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा। इसको जोड़िए 9 2 11 51 आ जाएगा बराबर 32.5x। अब आइए 35x में घटा लीजिए 32.5x बराबर, इस सबको उधर ले चलते हैं, लेकिन पहले घटा लेते हैं फिर उधर ले चलते हैं। तो बड़ा का चिन्ह जो होगा माइनस में उधर जाएगा, मतलब उधर प्लस में हो जाएगा क्योंकि बड़ा का चिन्ह माइनस है। तो इन दोनों को घटाकर कितना आएगा वो देख लेते हैं। तो इसके नीचे 51 लिख देते हैं 0.0, तो 5.72 कितना आएगा, ये घट के कितना आएगा तो 2.5 आएगा, 27.5। पॉइंट से पॉइंट काट दीजिए, 25 से काटिए, 25 1 जा 25, 25 1 जा 25, एक्स का मान 11 आ गया, यानी 11 व्यक्ति है टोटल। क्लियर है बात? आसानी से समझ में आया? तो जी सर समझ में आ गया। कह रहा है अगला क्वेश्चन 76 कि एक 8 मीटर ऊंचाई वाले एक शंकु की वक्रीय सतह का क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है, तो इसका आयतन बताना है आपको। जानते हैं 8 सेमी ऊंचाई वाला एक शंकु है, तो 76 देखिए कह रहा 8 सेमी ऊंचाई का एक शंकु है, 8 है यहाँ पे, तो यहाँ पे आर होता है और यहाँ एल होता है। एल स्क्वायर बराबर होता है 8 का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। बात समझ में आया? तो एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 8 का स्क्वायर, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 64। देखिए अगर आप इस फेरा में रहेंगे कि ये दिया गया है, तो ये क्या दिया है पता है? पाई आर एल का मान दे दिया है 60 पाई, पाई से पाई गया, आर और एल बराबर 60। तो आपको अब यहां से ढेर सारा फार्मूला लगा के सॉल्व करना पड़ेगा, बट आप अगर थोड़ा सा बुद्धि लगाएंगे ना तो आप ये बता सकते हैं कि यहाँ एल और आर कितना होगा, ये एल और आर कितना होगा। जानते हैं ये नॉर्मली अगर आप बार बार मैथ बनाते होंगे तो आपको समझ में आएगा। 10 का स्क्वायर 100 होता है और 4 का स्क्वायर 64 होता है, मतलब 36 क्या बोलता है उसको, 6 का स्क्वायर 36 होता है। तो 100 में से जब 36 घटता है तो 64 आता है ना, सेटिस्फाई हो गया, यानी कि टी का मान 10 और आर का मान 6 हो गया। बात समझ में आया? ये इसका वैल्यू हो गया, यानी इसका कोई यूज हुआ ही नहीं। अब पूछा आयतन, तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप कहिएगा सर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो 1/3 22/6
7। आर का मान अभी यहां से पता चल गया 6 गुने 6 और एच का मान दिया हुआ था 8 दिया हुआ था। जानते हैं इसको ना पाई ही रहने दीजिए आप। क्यों रहने दीजिए? देखिए यहां पे इससे हम पकड़ लिए, 3 से काटेंगे 2 बार में। देखिए 6 दूनी 12, 12 8 96, 96 पाई आंसर हो गया, बी नंबर आंसर हो गया। ठीक है दोस्त, हर बार में कैलकुलेशन कर नहीं लीजिएगा, मतलब हम पकड़ा गया हमसे। आप भी चाहेंगे तो पकड़ सकते हैं, माइंड में आ जाएगा जब आप बनाते रहेंगे तो। ओह गर्मी बहुत है दोस्त, कोई नहीं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, अच्छे से पढ़ लीजिए। 77 नंबर क्वेश्चन अब करेंगे हम लोग। क्या ना ऐसा कलेक्शन लेके आया ना दोस्त, दिल और दिमाग सब खुश हो जाएगा। एकदम सेम डिट्टो क्वेश्चन एग्जाम में छपेगा, उस समय आप कहेंगे कि सर एकदम सही बोले थे, यही सब क्वेश्चन आया है। 7 का सबसे छोटा गुणज कौन सा है जिसे इतना इतना से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेष बचता है? जानते हैं इसके लिए क्या करिएगा, इसको मतलब एलसीएम लेके बनाने लग जाइएगा। ऐसा जब भी हो तो ऑप्शन में से 5 घटा के 7 से भाग देके देख लीजिए कौन कट रहा है। 5 इसमें से घटाएंगे 720 आएगा। 720 7 से कटेगा? नहीं कटेगा। 5 इसमें से घटाएंगे 360 आएगा, 7 से नहीं कटेगा। 5 घटाएंगे कट जाएगा। यही आंसर हो गया सी नंबर, बिना बनाए हुए आंसर निकल गया ना। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो जो शेष यहाँ पे देगा उतना को घटा लेना ऑप्शन से और इससे भाग दे के देख लेना। एक तरीका दूसरा है कि एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेके उसमें 5 एलसीएम को गुना कर करके देखिए कि 7 का मल्टीपल निकलेगा और 5 उसमें ऐड करना रहेगा। आगे बढ़िए, मैं तरीका बताया आसान, उससे कर लीजिएगा आप। 78 नंबर का है, कोई पतंग की डोरी से जुड़ी हुई है, कोई पतंग डोरी से जुड़ी, डोरी की लंबाई मीटर में ज्ञात कीजिए जब पतंग की ऊंचाई 90 मीटर है तो डोरी जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। बहुत आसान है, ये कह रहा है 8 नंबर बना रहे 78। ऐसा है यहां पे पतंग है कोई, ठीक है। अब क्या कंडीशन है कि 30 डिग्री का कोण भी बना रहा है जमीन से और इसका ऊंचाई 90 मीटर है, तो पूछ रहा है ये निकाल के बताइए। तो आप कॉमन सेंस लगाइए, ये एच हो गया, इस एंगल के हिसाब से पी हुआ और एच हुआ, तो पी बटा एच कहां होता है? तो कहिएगा सर साइन 30 डिग्री बराबर होगा पी बटा एच। तो पी है 90 और एच का मान एक्स लिख देते हैं। साइन 30 का मान आपको पता होना चाहिए, कितना होता है बताइए? साइन 30 1/2 होता है, तो 90 बटा एक्स, 9 दूनी 18, 180 हो जाएगा आंसर। क्रॉस गुना करिएगा 180 आ जाएगा आंसर, टिक मार दीजिए। 79 पर आइए, कह रहा है 900 किलोमीटर की यात्रा 11 घंटे में पूरी होती है। अच्छी बात है। यदि यात्रा का 2/5वां भाग 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पूरा किया जाता है तो शेष यात्रा किस चाल से पूरी की जाती है? आपसे पूछ रहा है। सबसे पहले 900 का आप निकालिए 2/5, कहिएगा सर 5 से काट दीजिए, 5 × 5 18 × 5 90, 180, 18 दूनी 36, 360। 360 का जो दूरी है वो जा रहा है आपका 60 किलोमीटर प्रति चाल से। 60 लिख दीजिए, यहां से भाग दीजिए 6, यानी ये निकल के आ गया 6 घंटा। 6 घंटा टोटल 11 घंटा लग रहा है, तो रेस्ट निकाल लीजिए टाइम। तो 11 में से 6 गया 4 घंटा, बचा हुआ समय दूरी निकालिए, रेस्ट दूरी निकालिए। कहेगा सर बहुत आसान है सर, टोटल 900 था और 360 जो था 2/5 से चला गया, तो इसका निकाल दीजिए 1/5, सॉरी 3/5। समझ में आया? 2/5 चला गया तो फिर बचा कितना? 3/5। इससे भी निकाल सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट 360 को इसमें से घटाएंगे तो भी आ जाएगा। 5 से फिर काट देते हैं, 180 बार में कटेगा और 18 × 54, 540। इस 540 को 4 घंटा से जाना है, 4 घंटा रेस्ट बचा हुआ, 4 से भाग दे दीजिए, स्पीड निकल जाएगा। तो 4 × 4, 4 × 12, 4 × 5 20, 135 आपका आंसर है। कुछ गलती काट रहे हैं हम भाई दोस्त, यहाँ 5 आता है ना भाई, 6 5 11 होता है ना, वही तो मैं कहूँ गलती कैसे आंसर आ रहे हैं। तो 5 × 5, 5 × 8 40, 108 किलोमीटर प्रति आवर, 108 किलोमीटर प्रति आवर आंसर आ जाएगा। ठीक है, बोलिए कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत, एनी परेशानी? जी नहीं सर कोई दिक्कत नहीं हो रहा, आप बता रहे बढ़िया लग रहा है। त्रिज्या 2r के एक वृत्त के 1/4 का परिमाप कितना होगा? आपको पता है क्या कह रहा है? एक ऐसा है,
आपको पूछ रहा है इसका परिमाप बताइए आप। ये 90 डिग्री बनेगा, चतुर्थांश पूछ दिया इसीलिए, और 2r है इसका ये, तो ये भी 2r हो जाएगा। बात समझ में आया। और यहां से यहां का आपको निकालना होगा दूरी, ये कितना होगा परिमाप, कुछ नहीं है, बस बात को समझिए। 2πr पूरा होता है, पूरा को 2πr बोलते हैं। बस उसका कितनामा भाग है, ये 4 भाग है, तो 4 नीचे लिख दीजिए, काटिए 2 बार में, तो πr/2 यहां से यहां निकल गया, और इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो 4r प्लस πr/2, ये कहां लिखा गया है, 4r πr/2, बी नंबर आंसर हो गया आपका। कुछ गलती हो रहा है क्या दोस्त? एक मिनट रुक जाएगा। त्रिज्या 2r के एक वृत्त के 1/4 कार परिमाप, यहाँ 2 नहीं देता तो आंसर से मैच कर जाता, पता है आपको। यहाँ 2 गलती से तो कोई नहीं, प्रिंट नहीं है। 1 सेकंड मुझे दे दीजिए भाई मेरे। फोर आर सही है। वृत्त के 1/4 का परिमाप निकालना है, तो वृत्त का परिधि कितना होता है, अगर कोई पूछे, नहीं, वृत्त की परिधि कितना होता है, 2πr होता है। 2πr का ये चौथा भाग है, तो 4 से भाग दे दिए, 2 से 2 बार में कटा, πr/2। मुझे यहाँ कुछ गड़बड़ लग रहा है। देखिए आंसर तो मेरा मैच कर रहा है, ठीक है, आंसर मैच कर रहा है। वृत्त के 1/4 का क्योंकि देखिए परिधि क्या होता है, यहां से यहां से यहां से यहां तक जाएंगे तो वही ना परिधि कहलाता है। परिमाप मतलब सॉरी परिधि नहीं, परिमाप। पूरा परिधि होता है 2πr, 2πr लिख दिया। ये कितना मा भाग है, तो इतना 4 गो है ना, इसमें चौथा भाग है, तो 4 लिखा, 2 से 2 बार में कटा, πr/2 हो गया। यहां से यहां डिस्टेंस, ये 2r हुआ, ये 2r हुआ, क्योंकि ऑलरेडी त्रिज्या कहा था 2r, तो टोटल 4r हो गया, और πr/2। तो मुझे लग रहा है बी ही आंसर होना चाहिए। अब क्यों मैं रुका हुआ हूं, मैं बता रहा हूं। इसका आंसर ई दिया है, किताब का आंसर ई दे रखा है, बात समझ में आया, इसीलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा सोचने लग गया, बट आंसर इसका बी ही आ रहा है। क्लियर है, आगे बढ़िए। 81, देखिए मैं सबका आंसर ना मिलाता रहता हूं, इसलिए मिलाता रहता हूं क्योंकि ऐसा ना हो जाए कि कुछ मिस्टेक हो जाए, क्योंकि ये लाइव वाली बात होती है, एग्जाम में आएगा, आप बनाएंगे, कुछ मिस्टेक हो गया तो मतलब बहुत बड़ा लोचा हो जाएगा, इसीलिए मैं थोड़ा सा सोच लेता हूं। देखिए अब नहीं अगर देखा होता, सिर्फ आंसर से ही बना रहा होता तो फट सीना में मार देता इसमें कि यही आंसर होगा, लेकिन थोड़ा बनाना, देखना, ये सब करना पड़ता है। आइए, कॉस अल्फा का मान दे दिया 1/2, तो कॉस अल्फा का मान 1/2। हम जानते हैं कि कॉस कितना का मान 1/2 होता है, तो कहिएगा सर कॉस 60 का मान होता है। कॉस से कॉस गया, अल्फा का मान 60 आ गया। उसी तरह इधर दिया हुआ है tan बीटा बराबर 1/√3, और हम लोग जानते हैं tan बीटा बराबर 1/√3 होता है tan 30 डिग्री, तो tan से tan गया, बीटा का मान आ गया 30 डिग्री। अब निकालना क्या है, साइन दोनों जोड़ दीजिए, तो 60 + 30 आया ना, अल्फा बीटा जोड़ देना है, तो 90 का मान पूछ रहा है, तो साइन 90 कहिएगा सर, बहुत आसान होता है, साइन 90 होता है 0, साइन नहीं, साइन 1 होता है 1, साइन 0 डिग्री 0 होता है, साइन 90 डिग्री 1 होता है। तो इसमें 1 ऑप्शन में है नहीं ना, है, तो आपका ऑप्शन ई हो जाएगा। ठीक है, 81 का क्या हो जाएगा दोस्त, ई हो जाएगा। 82 बनाते हैं। चित्त की एक अर्धवृत्त है, ठीक है, नीचे एक समकोण लगा हुआ है, ठीक है, पी क्यू अर्धवृत्त का व्यास है, पी क्यू, हाँ व्यास तो ये है। संपूर्ण आकृति की परिमाप बताइए। तो देखिए ये 13, ये 5, तो ये 12 हो जाएगा ट्रिपलेट्स के हिसाब से। ये 12, तो इसका आधा अगर आपसे कोई पूछे तो 6 हो जाएगा, इधर 6 इधर 6। अब देखिए कैसे निकालेंगे, यहां से यहां निकालने के लिए हम फॉर्मूला जानते हैं, 2πr/2 हो जाएगा। अभी हमने चौथा भाग था तो 4 किया था ऊपर वाला क्वेश्चन में, इसके ऊपर वाला में,
2 से 2 गया तो पाई आर आ जाएगा। आर का मान 6 प्लस ये जोड़ देंगे 13 प्लस 5 तो कितना आ गया 6 पाई और 13 5 18। कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में आंसर आ गया। बुक से भी शॉर्टकट मेथड देंगे आपको हम। बुक में बहुत लॉन्ग है इसका जो सॉल्यूशन है। अगर आप किताब बना, अच्छा हाँ ये तो बताना भूल गया, ये किताब अगर मंगाना चाहते हैं आप लोग पढ़ने के लिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक से आप ये किताब को मंगा सकते हैं। ठीक है, मैं किताब से बहुत आसान शॉर्टकट मेथड बताता रहता हूँ बहुत क्वेश्चन का। 83 का था एबीसी एक काम को क्रमशः इतना इतना दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, एक साथ मिलकर काम पूरा करने में उसे इतना प्राप्त हो गया पैसा, तो बी का हिस्सा बताना है। ऐसा क्वेश्चन एकदम आसान होता है। अब बस लिख लीजिए ए बी सी, इसके सामने लिखिए 8 दिन लगेगा, 10 दिन लगेगा, 12 दिन लगेगा। चलिए अब इससे आप निकालिए एलसीएम लेके, इसका कितना आएगा तो आप कहिएगा सर इसका एलसीएम आएगा। जरा सोचिए तो एलसीएम कितना हो सकता है। आया माइंड में? 60 तो होगा नहीं क्योंकि 60 से ये दोनों कटेगा, लेकिन ये नहीं कटेगा। 120 लिखना पड़ेगा। 120 से 15 बार में काटेगा, ये कटेगा 12 बार में, इससे कटेगा 10 बार में। तो इससे कटा कितना बार में? तो क्षमता निकलता जाएगा। ये हुआ इसका टाइम। अच्छा, टाइम के बाद निकलेगा क्षमता। क्षमता निकलेगा तुरंत बन जाएगा। देखिए क्षमता के ही रेशियो में, अनुपात में मिलता है पैसा किसी को भी, ध्यान रखिएगा कितना क्षमता से जो काम किया। तो 8 से काटेगा 15 बार में, तो ये आ गया 15, इसका 12 और इसका 10। अब बी का निकालना है ना, तो देखिए कुछ नहीं करना, कितना पैसा मिला है तो कहिएगा सर 5 5 5 इतना मिला है। अब बी का निकालना है तो बी का कितना है 12, तो 12 ऊपर लिख दीजिए और टोटल नीचे लिखिएगा जोड़ के। तो 5 2 7 और यहाँ 1 1 2 1 3 37 आ गया। थोड़ा सा लफड़ा बना दिया ना, बट एक कटेगा जरूर, लफड़ा तो नहीं बनेगा। 7 5 35, ये 5 तो दे रहा है, इससे भाग देंगे 5 3 15 5 7 35, ये कटेगा 15 बार में यानी 150। इससे गुना करिएगा कितना आ जाएगा आपका 180। 12 का 15 से गुना करने पर 180 आता है, 1 0 इस पे डाल दीजिए, 1800 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए जरा। एक और क्वेश्चन इसके नीचे है, इसको बनाते हैं यहीं पे बगल में। क्वेश्चन पढ़िए, मैं ऐसे करके पूरा फुल क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। 84 का 70 से 90 के बीच में सभी अभाज्य संख्या का औसत बताना है। 70 से 90 के बीच में क्या क्या अभाज्य संख्या है, यहाँ पे आपका दिमाग अब चलेगा कितना कौन कौन हो सकता है। 70 के बाद क्या क्या डालिएगा तो कहिएगा सर 71 है, 73 है, 79 है, जो नहीं कटेगा किसी से, 83 है, 89 है बस। और इसका निकालना क्या है औसत, तो 5 से भाग दे दीजिए, 5 पीस है ना, 5 से भाग दीजिए। जोड़िए आप कितना जल्दी जोड़ पाते हैं आप। 9 3 12, 12 9 21, 21 3 24, 1 25, 25 के 5 हासिल 2, 8 दूनी 16, 2 18, 18 और 7 25, 25 और 7 32, 32 और 7 39। ठीक है, 5 से भाग दीजिए, 5 7 35, 5 9 45, 79 आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। आइए आगे आइए, अब 85 नंबर क्वेश्चन करते हैं। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा 85 लिखा हुआ है। एक नाव धारा की दिशा में 56 किलोमीटर की दूरी 3.5 घंटे में तय कर सकती है। स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात इतना दे दिया है। नाव धारा की दिशा में 41.6 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगी? सोचिए जरा, यहां से धारा की दिशा में निकाल लीजिए। तो आप भाग दे दीजिए, 56 को भाग दे दीजिए इससे 3.5 से, तो रफ्तार निकल जाएगा, पॉइंट हटेगा 0 आ जाएगा। 5 से काटते हैं, 5 7 35, 5 से काटते हैं 5 1 5 1 5 दूनी 10, 7 से काटते हैं 7 1 7, 7 6 42, यानी 16 किलोमीटर पर आवर आपका निकल के आ गया। ठीक है, तो ये तो अभी एक ही निकला है, 16 रफ्तार आ गया। अब आपको निकालना है कि दूसरी कितना होगा, मतलब धारा के दिशा में। तो स्पीड तो आपका निकल के आ ही गया, भाग दे दीजिए इसको।
16 से 16 से काटेंगे, बोलिए कितना बार कटेगा? 16 दूनी 32, 32 और 16 छक 96, 2.6 घंटा आपका आंसर लगेगा, आंसर हो जाएगा 2.6 घंटा। बहुत आसानी से बन गया। 86 बनाइए। कह रहा है कि इतना को जब इतना से भाग दिया जाता है तो 15 शेष बचता है, और इतना को इतना से भाग दिया जाता है तो -1 शेष बचता है। a² + b² का मान निकाल के बताइए। कुछ नहीं करना है, वैल्यू डालना है सिर्फ। 15 शेष बचता है ना, तो x - 1 बराबर 0 डालिए, x बराबर हो जाएगा आपका 1। इस 1 को वैल्यू डालिए तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, प्लस a × 1 प्लस b बराबर में 15 डालिएगा जितना शेष रहता है। 1 + a + b बराबर 15, तो a + b बराबर आ जाएगा आपका 14। इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा इसके बगल में करता हूं। इसमें कितना था? -1 इस बार आ रहा है। x + 1 बराबर 0, तो x बराबर -1, तो इस बार -1 डाल के इसमें सॉल्व करना है। -1 का स्क्वायर प्लस b गुने -1 प्लस a बराबर इस बार डालेगा -1 आएगा। कहा है तो यहाँ -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, माइनस b में -1 से गुना होगा तो -b हो जाएगा, प्लस a बराबर -1, -b प्लस a बराबर, ये -1 होने जाएगा तो -2 हो जाएगा। इक्वेशन 2 बनाइए। इसको इसके नीचे लिखते हैं सजा के, a इधर लिख लेते हैं, -b लिखते हैं और -2। अब इसको काट देते हैं। 2a बराबर आ जाएगा 12, a का मान 6, a का मान 6 आ गया। इस 6 को यहाँ डालते हैं, इस इक्वेशन में डालते हैं तो उधर जाके घटेगा, तो b बराबर कितना आ जाएगा? 8 6 14, तो 8 आ जाएगा आपका। तो a और b निकल गया, तो जी सर निकल गया। अब स्क्वायर करके जोड़ देना है, तो 36 और प्लस 64, 88 64 होगा ना, 100 आ जाएगा आंसर। 100 तो है नहीं ऑप्शन में, तो ई नंबर हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं। मुझे लगता है ना कि यहाँ रूट वगैरह देना था, रूट छोड़ दिया देना। रूट देने के बाद 10 आ जाएगा आपका, ठीक है। इस पर रूट लगने के बाद तो आई थिंक रूट रहा हो। अगर रूट नहीं है तो ई नंबर आंसर जाएगा, ठीक है। यहाँ पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा आवर्ती दशमलव नहीं है, तो नीचे वाला को आपको चेक करना होगा। आपको भाग दे देकर देख सकते हैं आप, ठीक है। भाग दे देकर जब देखिएगा तो देखिए इतना बड़ा भाग देने का जरूरत है नहीं। 7 8 56, ऑप्शन नंबर सी को देखिए, कट रहा है, ऑप्शन नहीं कट रहा है। मतलब सुनिए, रुकिए, मैं क्या कह रहा हूं, मैं ऐसे समझाता हूं। ए नंबर से बनाता हूं मैं 87 का। इसे काटिए, 1/7 आएगा। बी को काटते हैं 3, 28 आएगा, मतलब 3/28। और सी को काटेंगे तो 1/8 आएगा। बात समझ में आया? 7/56 है तो काटेंगे तो 1/8 आएगा ना। अब देखिए नीचे सबको देखिए क्या क्या है। जिसके नीचे में सिर्फ 2 हो, मतलब तोड़ने के बाद 2 × 2 × 2 आया इसका, तो कहने का मतलब जिसमें 2 आए नीचे या 5 आए, संख्या इसका कितना भी हो सकता है। हो सके 2 बार आ सकता है, 2 5 बार 2 आ सकता है, 5 2 बार आ सकता है, 10 बार आ सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है। 2 और 5 सिर्फ नीचे तोड़ कर आना चाहिए तो वह शांत होता है। उसके अलावा कुछ भी आ जाता है वो अशांत होता है। तो इसमें सिर्फ 2 2 2 था तो शांत है। इसको तोड़िएगा तो 2 × 7 आएगा। 7 दूनी 14 दूनी 28। इसमें 7 आ गया ना, 2 के अलावा कुछ और आ गया तो यह अशांत होगा। यानी कहने का मतलब क्या है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ये। पूछा है कि देखिए आवर्ती दशमलव नहीं होगा तो इसका आवर्त नहीं करेगा, इसका कट जाएगा दशमलव के बाद। अगला क्वेश्चन 88 को देखते हैं। 88 का रहा है कि यदि 1000 की एक राशि 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज इतना हो जाती है तो आपका दर पूछ रहा है। तो कुछ नहीं लिखना है, आपको क्यूब रूट करना रहता है। ऐसा क्वेश्चन 3 वर्ष है ना, तो इसका क्यूब रूट करिए। तो यहाँ 11 आएगा, यहाँ 10 आएगा, इसका क्यूब है ये। तो कितना का कमी है? 1 का। कितना पर? 10 पे गुने 10, मतलब गुने 100% में लाने के लिए 10% आंसर। इसमें कमी कितना का? 1 का। मूलधन कितना है? तो 10% बनाने के लिए गुने 100, 0 से 0 गया, 10% आपका आंसर आ गया। इस क्वेश्चन को बनाते हैं। करा 89 नंबर कि 1560 की एक धनराशि ए बी सी के बीच इस प्रकार बांटी जाती है कि ए को प्राप्त होने वाले भाग बी को प्राप्त होने वाले भाग से 50% हो और बी को प्राप्त होने वाला सी को प्राप्त होने वाले भाग से 20% हो, तो बी की कितनी राशि प्राप्त होती है?
अलग अलग भाग दे दिया है और आपसे पूछ दिया है। दिमाग में लगाइए क्या क्वेश्चन का सलूशन हो सकता है, दिमाग लगाइए जरा। ए बी और सी है, सी को एक्स है ना, बी को प्राप्त होने वाले सी के प्राप्त होने वाले 20% है, तो एक्स का 20% निकालिए। 0 से 0 गया यानी 0.2x कह सकते हैं। ये पॉइंट हट के यहाँ पॉइंट लग जाएगा, 0 हट के यहाँ पॉइंट लग जाएगा, तो 0.2x इसका आया। ए का है, जो भी ये आया है ना, इसका कितना परसेंट है, तो 50%, तो 50/100। 0 से 0 गया, 5 से 2 बार में, 2 से कटा 0.1, तो ये कितना आ गया 0.1x, 0.1x, 0.2x और x आया। ठीक है, और सभी जो है कितना के बराबर में है, तो 1560। तो जोड़ते हैं, इसको जोड़ने आता है एक, और ये हो जाएगा 1.3। देखिए पॉइंट के आगे 2 है, पॉइंट के आगे 1 है, इसमें पॉइंट के आगे कुछ नहीं था, 0 मान लीजिए, तो 3 हो जाएगा, पीछे में 1 रह जाएगा। x ये बराबर हो जाएगा 1560 के, पॉइंट हटेगा, एगो 0 डाल दीजिए, तो 13 से काटिए, 13 1 जा 13, 13 दूनी 26, 00, x का मान 1200 आ गया। b का निकालना है, तो b का कितना है 0.2 गुने 1200, पॉइंट हटेगा, बटा में 10 आएगा, 1 0 से 1 जो है, 12 दूनी 24, 240 जो आंसर। ऑप्शन में ताकिए 240 है क्या, सी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसान है, कोई बहुत बड़ा भारी बात नहीं है। आइए इसे देखते हैं। 90 नंबर कह रहा है क्या कि व्यास 7 मीटर वाला 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा गया है। मतलब इस टाइप के कुआं निकाला गया है, इसका 20 मीटर गहरा है, तो 20 मीटर लिख दीजिए, और रेडियस इसका हो जाएगा 7/2, क्योंकि यह दिया हुआ व्यास। कुएं से निकाली गई मिट्टी को एक फैलाकर चबूतरा बनाया गया इतना बाई इतना का, यानी लेंथ गुने ब्रेथ गुने हाइट होगा। लेंथ ब्रेथ दे दिया है 22 गुने 14, हाइट आपको निकालना है। बात समझ में आया? भला चबूतरा बनाया गया है, चबूतरे का ऊंचाई बताना है, तो दोनों का आयतन क्या होगा, बराबर होगा। तो ये तो मैंने लिख ही दिया, इसका आयतन क्या होगा, तो आप कहिएगा सर बहुत आसान है, πr² फॉर्मूला हम जानते हैं सर, 22/7 गुने r का मान कितना है, तो 7/2 गुने 7/2, और h का मान कितना है, तो 20, बराबर में 22 गुने 14 गुने h, यही h निकालना है। 2 से काटिए 11 बार में, 11 से काटिए 11 दूनी 22 2 बार में, 2 से काटिए 10 बार में, 2 से काटिए 5 बार में, 7 से 7 गया, 7 से काटिए 2 बार में, तो 5/2 बराबर h, यानी 2.5 मीटर आंसर आ जाएगा। ये काटेंगे तो बी नंबर आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात? तो जी सर क्लियर है, मजा आ गया सर, बढ़िया आप समझा रहे हैं सर, इसी तरह समझाते रहिए। आइए 91 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 91 नंबर कह रहा है कि x² - 4 और x² - इतना का लॉसा निकालना है, तो इसको तोड़ दीजिए जरा। x² - 2 का स्क्वायर लिखिएगा, तो x - 2 और x + 2 इसका आ जाएगा। अब इसे तोड़ना है, x² - 5x + 6 = 0, तो x², 6 को तोड़िए ऐसा कि 5 आ जाए, तो 2 गुने 3 आएगा, तो 2x 3x + 6 = 0। इसको कॉमन लेना है, अब इधर x कॉमन लेंगे तो x - 2 आ जाएगा, -3 कॉमन लेंगे तो x - 2 आ जाएगा बराबर 0। इन दोनों के लिए एगो लिखिए x - 2 और इन दोनों के लिए एगो लिखिए x - 3। अब देखिए एक आइटम यहाँ पे प्राप्त हुआ था और एक आइटम यहाँ प्राप्त हुआ, दोनों तोड़ लिए। अब एलसीएम लिखने के लिए क्या है ना, दोनों में होगा से एगो लिखिएगा और जो बच्चा है वो सब लिख लीजिए। अब ये ऑप्शन में खोजिए कहाँ पे है, कहीं पे x + 2 x - 2 और ये बी नंबर आंसर हो जाएगा। नहीं फंस जाइएगा आप, इसका आंसर सी भी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा कि देखिए ये इसको जब तोड़िएगा आप, बात समझ रहे हैं, इसको तोड़िएगा तो यही ना आएगा, एक बार जोड़ के एक बार घटा के यही, यानी बी और सी दोनों होगा, यानी इसका आंसर होगा डी नंबर। इन एक से ज्यादा आंसर रहता है तो डी। बात समझ में? हर बार में मत मारिएगा एग्जाम में, ठीक। चलिए अब आते हैं 92 नंबर। 92 नंबर कह रहा है एक व्यक्ति ए और बी की औसत चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है, ए से बी जा रहा है 1 किलोमीटर प्रति घंटा से, तथा वाई किलोमीटर प्रति औसत चाल से बी से ए लौट आता है। फॉर्मूला पूछ रहा है, फॉर्मूला होता है 2xy/x + y, ये डायरेक्ट याद रखिएगा, ठीक है। जाने और आने का ये जो फॉर्मूला है डायरेक्ट आपको याद रखना पड़ेगा।
इसमें कुछ था नहीं बनाने वाला। आइए 1 सेकेंड दीजिए मुझे। 93 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है? तो जी सर दिख रहा है, बढ़िया से दिख रहा है। 93 बनाइए जरा। पिछला में तो फार्मूला से पूछा गया था, ये इसमें मेहनत लग जाएगा यार। ये क्वेश्चन देखने में कितना आसान लग रहा है ना, लग रहा होगा क्या बच्चा वाला क्वेश्चन है, लेकिन अभी देखिए मैं बनाने जा रहा हूँ बच्चा वाला है या किस टाइप का, अभी आपको समझ में आएगा। लमसम स्टूडेंट मुझे पता है जो बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं उनको ये सब नहीं पता होगा। जो जनरल कंपटीशन का हाई लेवल सीजीएल लेवल किया होगा ना, वो सबको ये शायद पता हो सकता है। क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको गुना कर देते हैं अंदर। 3x² माइनस 3 दूनी 6x प्लस 3y² प्लस 3y बराबर 4। गुना कर दिया, अब इसको इधर ले आइए। 3x² सजा लेते हैं, ई वाई वाला बगल में ले आते हैं 3y²। इसका लिख लेते हैं माइनस 6x प्लस 3y माइनस 4 बराबर 0। अब क्या है, इसके कोफिशिएंट से पूरे में भाग दे दीजिए। यहां पे हो जाएगा x² प्लस y² 2x प्लस y माइनस 4/3 बराबर 0। यहां से 2g बराबर हो जाएगा आपका -2, ये वाला। यहां से g का मान आ जाएगा -1, कट जाएगा इससे। उसके बाद यहां पे अगर देखेंगे तो g बराबर आ जाएगा -1। एक सेकंड रुक जाइएगा जरा, मतलब मैं क्या लिख रहा हूँ, सॉरी। 2f बराबर हो जाएगा, मैं थोड़ा सा फिर से लिख दूँ। 2f बराबर हो जाएगा, जैसे 2g का मान हुआ, 2f का मान यहाँ रहता है तो 1 हो जाएगा, तो f बराबर आ जाएगा 1/2। ठीक है। अब c का मान होता है 1, c का मान ये होता है -4/3, माइनस प्लस लेते रहिएगा। त्रिज्या का फॉर्मूला होता है √अंडर g² प्लस f² माइनस c। पहली बार जो देख रहा है घबराइएगा नहीं, 1-2 बार देख लीजिए, आसान लगेगा। -1 का स्क्वायर कर देंगे, g का मान 1/2 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 4/3। 1 प्लस 1/4 प्लस 4/3, बटा में 1 मानिए, 4 × 12 आ जाएगा, 12 प्लस 3 प्लस 4 × 16, 15 16 31, 31/12, √अंडर 31/12 आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी। कुछ करना नहीं था, बस बेसिक सा आपको ये पता होना चाहिए था कि सबसे पहले क्या करते हैं, गुना करके लिख लेते हैं, उसके बाद इसको स्क्वायर के घटते में सजा लेते हैं, उसके बाद इन दोनों का जो कोफिशिएंट होता है उससे पूरे भाग दे देते हैं, और उसके बाद तो बस कहाँ पे g का मान है, कहाँ f का मान है बता ही दिए है, और कहाँ c का मान है, उसका फॉर्मूला g² प्लस f² माइनस c = 0। ऐसा जब भी तो ऐसे करके सॉल्व कर लीजिएगा। कर प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है, तो 1 होता है। 0 से लेकर 1 के बीच होता है प्रायिकता, तो 1 होता है अधिकतम मान। 95 नंबर कह रहा है क्वेश्चन कि ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है। ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, तो उल्टा करके पूछ रहा है आपसे कि इसका इतना कितना कम या ज्यादा है। तो ए बराबर बी का कितना है, 50% अधिक है, तो 100 में जोड़ देते हैं, बटा में 100% हटेगा, तो ए बराबर बी गुना 150 बटा 100, 0 से 0, 5 × 15, 5 दूनी 10। अगर पूछे ए बटा बी का रेशियो बताइए, तो 3/2। इन दोनों के बीच में कितना का अंतर है, तो कहिएगा सर 1 का अंतर है। किससे पूछा है, अगला क्वेश्चन ए के वेतन से, तो ए का वेतन नीचे लिखिएगा, गुने 100%, भाग दीजिए तो कितना है 33.33% आंसर। ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएगा। 33.1/3 को ही 33.33% कर सकते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन आइए, 96 नंबर।
कह रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी है, इसमें ए बी बी सी दे दिया है और बी सी भी दे दिया है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आप जानते हैं फॉर्मूला, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है, एक छोटा सा फॉर्मूला है, a बटा 4 रूट के अंदर होता है 4b² माइनस a²। तो a का मान आपका लिखिएगा 20 बटा 4 4 गुने 26 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर 5 रूट अंडर 4 गुना 26 का स्क्वायर क्या होता है बताइए जरा अब आप। 576, 25 का स्क्वायर होता है 525, तो ये हो जाएगा 576 माइनस 400। 5 6 चौका 24 के 4 हासिल 2, 7 चौका 28, 2 30 के 0 हासिल 3, 5 चौका 20 3 23, 2304। कुछ गलती हो रहा है, 1 मिनट। 6 चौका 24 के 4 हासिल 2। 26 का स्क्वायर कितना होता है? 676 होता है कि 576 होता है? 676 होता है। मुझे लग ही रहा था कुछ गलती कर रहा हूं मैं। 2704 आ जाएगा यहाँ, माइनस 400। 5 रूट अंडर ये घट के कितना आएगा? 2304। तो 5 गुना 2304 48 का है, ये जो है ना स्क्वायर 48 का है। तो इसको गुना करिए, 8 × 5 = 40 के 0 हासिल 4, 5 × 20 4 24, 240 मारिए ठीक। 240 में ए नंबर, ठीक है। ये है, डायरेक्ट फार्मूला डाल के निकालना था। मैं चाहता ना तो इसको दोस्त छोड़ देता आपके लिए, फार्मूला में लिख देता और कहता इसको सॉल्व कर लीजिएगा, बट मैंने सॉल्व कर दिया है। करा एक तरल भाग में 1/5 भाग अम्ल है, 3/5 भाग अल्कोहल है और शेष पानी है। पानी निकालिए कितना हुआ, आगे पढ़ने से पहले पानी निकालते हैं। तो 1/1 में से घटा लीजिए इन दोनों को जोड़ के, क्योंकि पूरा एक होता है ना, कोई भी एक। इसको आ जाएगा आपका 5, ऊपर आ जाएगा 4, तो घटेगा 5 में से 4 गया 5। 1/5 भाग आपका पानी है। आगे पढ़ते हैं। यदि मिश्रण की कुल मात्रा इतना है तो कितना पानी है? तो बस 20 लीटर है ना, 20 लीटर का निकालिए 1/5 भाग, यही तो पानी है, यानी 4 लीटर आपका पानी है। सी आंसर हो जाएगा। कितना आसान है। 98 पर आइए। कह रहा है जब पूर्णांक m को 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 5 आता है। 7m को 8 से विभाजित करने पर क्या शेष आएगा? तो देखिए m के साथ जो घटना होगा ना वही घटना आपको शेषफल के साथ करना है और फिर भाग देना है। तो m को 7 गुना कर दिया गया है, तो 7 × 5 = 35। अभी शेषफल को 5 को कर दीजिए 7 गुना, तो 35 आ गया। अब इसको 8 से भाग दीजिए, 8 × 4 = 32, 3 आ जाएगा आपका शेष। 3 आपका शेष आ जाएगा। फिर से सुन लीजिए, संख्या के साथ जो छेड़छाड़ करिएगा वही शेषफल के साथ कर दीजिएगा। जितना से भाग देने के लिए कहेगा भाग देकर शेष निकाल लीजिएगा। आगे बढ़िए। 99 नंबर क्वेश्चन पर आइए। यदि किसी भूमि के आयताकार भूखंड की लंबाई चौड़ाई इतना बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि या कमी क्या हो जाएगा? आयताकार भूखंड है, 10% और 8% बढ़ाया जा रहा है। तो आपको पता होगा एक फार्मूला होता है x + y और xy बटा 100%। तो 10 + 8 दोनों चूंकि बढ़ाया गया है तो दोनों प्लस में लीजिएगा। अगर एगो बढ़ता है एगो घटता, तो एगो जो घटता वो माइनस में, जो बढ़ता वो प्लस में लेते हैं। प्लस 10 × 8/100, 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 18 प्लस ये 0 हटेगा, 1 अंक बाद दशमलव 0.8 जोड़िएगा तो 18.8% आ जाएगा, यानी बी नंबर आंसर हो जाएगा। हंड्रेड नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं। 6 सेंटीमीटर व्यास वाले एक शीशे के कुछ गोली को एक बेलनाकार बीकर में पानी से भरा हुआ इस तरह डाला जाता है। कहने का मतलब समझिए क्या है। ऐसा एक कुछ बेलनाकार बीकर है और इसमें कह रहा ना ऐसे गोली डालिए छोटा छोटा, ठीक है। 6 सेमी व्यास वाले शीशे के, इसका जो 6 सेमी व्यास है यानी कि त्रिज्या कितना होगा 3। मैं छोटा सा एकदम अंदर लिख दिया हूं। इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, मैं ऐसे करके बाहर भी लिख देता हूं। r बराबर क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरह डाले कि वे पूरी तरह से डूब जाते हैं। अंदर डूब गया। कह रहा यदि बीकर का व्यास 9 सेंटीमीटर हो तो आर कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी इसका मैं कैपिटल आर लिखता हूं। इसका आर हो जाएगा 9/2 सेंटीमीटर। पानी का स्तर 32 सेमी ऊपर गया है, जहां भी था वहां से 32 सेमी ऊपर चला गया है, ये गोली डालने की वजह से। ये तो ये हाइट का काम करेगा।
बीकर में डालेगा शीशे की गोलियों की संख्या। तो बात समझिए, यहां हो जाएगा फॉर्मूला आयतन बराबर आयतन, बट एक होगा गोली का, और गोली कैसा होता है, गोला के रूप में होता है, गोल ये, और ये है बेलन। सारा फॉर्मूला डालिए। आयतन इसका होता है पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का होता है, इसका होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसमें गोली का संख्या मान लेता हूं कि एक पीस गोली था, पाई से पाई कट गया, 4/3 गोली का कितना है तो 3 का क्यूब लिख दीजिए इधर, आर स्क्वायर, तो आर इसका कितना है 9/2 गुने 9/2, एच कितना है 32 है। अब इसको काटना होगा, 2 से काटिए 16 बार में, 2 से काटिए 8 बार में, और देखिए 3 का क्यूब कितना होता है, 3 तिया 9 तिया 27। बात समझ में आया? तो 9 से कटेगा 27 3 बार में, इस 3 से कटेगा 3 बार में, 4 से कटेगा 2 बार में, 3 दूनी 6, 3 इधर बचा क्या से लिखिए पहले, इधर x भी है, गुने x बराबर 3 दूनी 6 इधर आएगा, x बराबर 36 18 गोली टोटल डाला गया है। गया दिमाग में? मुझे लगता है आसानी से समझ में आ गया होगा। 100 क्वेश्चन हो गया, 10 क्वेश्चन इसके बाद और करना है, क्योंकि 110 क्वेश्चन टोटल आता है। 101 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने दिख रहा होगा। जी हाँ, ये जो क्वेश्चन दिख रहा है 101 नंबर, इसे सॉल्व करते हैं। कहा गया है, पढ़िए क्वेश्चन। इस फोटो को ना ऐसे से थोड़ा सा मिला दीजिए। ऐसा हो जाएगा। ये मिला देने के बाद ये आपको x दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 122 डिग्री, ये दिया हुआ है 38। चूंकि ये इसके पैरेलल है तो ये इसके भी पैरेलल हो जाएगा, तो जानते ये भी हो जाएगा आपका 38 डिग्री। अब देखिए इन दोनों का जोड़ इसके बराबर होता है, यानी x प्लस 38 बराबर होता है 122। अंदर के दो सामने वाला का जोड़ बाहर वाला के बराबर होता है, फॉर्मूला है। तो x बराबर हो जाएगा 122, 38 आके इसमें से घट जाएगा। तो 12 में से 8 गया 4, 11 में से 3 गया 8 3 11, 84। दिस इज योर आंसर, 84 डिग्री आंसर आ जाएगा। सी नंबर आंसर। 102 नंबर में बता दूं, कह रहा है कि नीचे दी गई तालिका 40 छात्रों वाली कक्षा में विशेष आयु वर्ग के छात्रों की संख्या दर्शाती है। छात्रों का माध्य निकालना। माध्य निकालना है, आयु दे दिया, छात्र का संख्या दे दिया, बहुत आसान है। इन सभी का गुना करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है, और सारा को जोड़ देना है जो भी आएगा। और उसके बाद क्या करना है, छात्र की संख्या टोटल जोड़ लीजिएगा, उससे भाग दीजिएगा। नहीं समझ में आया तो अभी समझा देते हैं। 102 नंबर देखिए, 15 तिया 45 लिख लीजिए, प्लस 16 8 28 से 128 गुना कर लेते हैं। 8 6 48, 4 हासिल, 8 4 12, सही है, मतलब पहाड़ा याद है मुझे। अब 17 में 10 से तो 170, 18 में 10 से तो 180, प्लस 19 5 95, प्लस 4 दूनी 88, नीचे भाग दीजिए टोटल इसके संख्या से, तो जोड़ते कितना है, 10 दूनी 20, 29, 32 और 8 40, 40 आया। अब इसको भाग देंगे, आंसर आपका आ जाएगा। पहले जोड़ लेते हैं, कितना आएगा, 0 5 5 0 5, मैं बुंदा भी दे देता हूँ फटाफट जल्दी जल्दी। तो 8 5 13, 13 5 18 के 8 आ जाएगा ना, 8 5 13, 13 और 5 18 के 8 हासिल 1, 8 1 9, 9 दूनी 18, 18 और 18 36, 18 54, 53 हो जाएगा। 53 और 2 55 और 10 65, 4 65 और 4 कितना होगा, 69। नीचे 40 है, 4 से कट जाएगा, 4 1 जा 4, तो 29 हो जाएगा। 4 7 28, नहीं कटेगा, 4 से दोस्त नहीं कटेगा। 0 हटा के पॉइंट दे देते हैं, अब काटते हैं। 4 1 जा 4, 4 से 28 18, 4 चौका पॉइंट देते, 4 चौका 16, 4 5 20, 17 पॉइंट
45। दिस इज योर आंसर। आ गया ए नंबर। नहीं कैसे आएगा दोस्त, आएगा ही आएगा, आप टेंशन नहीं लीजिए, मैं यहीं पे हूँ। पूरा कैलकुलेशन होता है तो थोड़ा सा समय लगता है, कोई बात नहीं है। देखिए कह रहा है यदि समरूप त्रिभुज ABC और PQR में इतना दे दिया है तो ये एरिया पूछ रहा है। जब भी एरिया निकाले ना तो साइड के वर्ग के बराबर होता है, यानी इसका साइड कौन सा है, PQR वाला का क्या है 3 है ना, तो यहाँ 3 लिखिए, और BCA का कितना है 1 है तो 1 लिखिए, इन दोनों का स्क्वायर कर दीजिए, यानी 3 3 9 और 1, तो 9/1 आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 9/1। बटा में 1 नहीं देंगे तभी काम चलेगा, सी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। 104 पर आइए। 104 नंबर कह रहा है कि दो साझेदारों ए और बी के साथ मिलकर क्रमशः 6,000 और 8,000 की पूंजी की निवेश कर एक व्यापार शुरू किया। यदि उनका 5600 लाभांश हुआ तो ए का हिस्सा क्या, कुछ नहीं कीजिए आप, एकदम आसान है। ए और बी लिखिए और इसका लिखिए 6,000, इधर लिखिए 8,000। 3 0 से 3 0 गया, ये 4 आ गया, ये 3 आ गया, रेशियो आ गया। अब कितना लाभांश आया ना वो लिख लीजिए। किसका निकालना है, देखिए ए का, तो इसमें ए का 3 है तो 3 ऊपर लिखे, दोनों जोड़ के नीचे लिखिए 7। 7 से काटे 7 8 56, 2 0 8 3 24, 2400 आंसर आ गया। 2400 आंसर आ गया। देखिए कितना आसानी से निकल गया। अगला कर रहा है, यदि एक गोले की त्रिज्या इतना है तो उसका आयतन कितना होगा। गोले का आयतन का फॉर्मूला ये समझिए, आपका जानना चाह रहा है कि आपको पता है कि नहीं। 4/3 πr³ होता है, तो 4/3 लिखिए, 22/7 लीजिए r³, यानी 21 का 3 बार गुना, 3 7 21, 7 से 7 गया। अब बस गुना तो करना है, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 88 आ जाएगा। यहाँ 21 का स्क्वायर आपसे करना है तो 441 आ जाएगा। अब इसको गुना करना है 8 8 से, आसानी से होगा क्या, एक ही वो में 8 है, यही आंसर हो जाएगा सी। आपने देखा एक बात मैंने दिमाग क्या लगा दिया, क्योंकि कोई ऑप्शन में ऐसा है ही नहीं कि लास्ट में 8 में। देखिए इसका लास्ट गुना करेंगे तो 8 आएगा, एक ही ऑप्शन में, यानी सी नंबर आंसर हो गया 105 का। गुना करने का जरूरत नहीं पड़ा। 106 पे आइए। नया बेलन बनाने के लिए यदि किसी बेलन की त्रिज्या में 40% की कमी हो गई है, अच्छी बात है, ऊंचाई में वृद्धि हो गई 60% की, तो आयतन में क्या हो जाएगा। अच्छा एक सेकंड रुकिए, बेलन बनाना है तो सबसे पहले बेलन का आयतन का फॉर्मूला बताइए। बेलन का आयतन होता है πr²h। देखिए आर में 2 बार चेंजिंग होगा 40% से, और हाइट में 60% से, तो 40 2 बार यहाँ पे होगा, तो 40 से निकालिए सिंगल कितना होगा, तो 40 + 40 और प्लस 40 × 40 बटा में 100, मतलब 2 को 40 को हम क्या कर रहे हैं, आपको एगो करने का कोशिश कर रहे हैं, बट ये कमी है, तो जिस समय कमी होता है ना यहाँ पे माइनस डालना पड़ता है। देखिए यहाँ कमी है ना, 40% कमी, तो यहाँ माइनस डालिएगा, इन दोनों जगह नहीं, यहाँ माइनस डालाता है। तो 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, तो 40 40 80, 80 में से 4 चौक 16 घट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा, 64% आ गया। अब यहाँ पे देखिए ये हो गया आपका आर के लिए, r² का, और h का दिया है 60% का। अब आइए फाइनली क्या निकलेगा, इन दोनों से फिर आपको अब निकालना है, इन दोनों से निकाल के बताइए कितना आएगा। जैसे अभी हम निकाले सेम चीज लगेगा आपको, कुछ भी आपको नया नहीं करना है इसमें। फॉर्मूला फिर लगाते हैं यही वाला, 60, ये माइनस लीजिएगा क्योंकि कमा है, तो -64 माइनस 60 × 64 बटा 100। हाँ, तो यहां से आ जाएगा -4, माइनस 1 0 से 1 0 गया, 6 चौका 24 के 4, 6 चौका 24 के 4 हासिल 2, 6 1 36 और 2 38, एक पॉइंट है तो एक यहाँ पॉइंट लग जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा 0.4, 8 4 12 के 2, माइनस में 42.4 आ जाएगा, यानी 42.4 की कमी हो जाएगी। 42.4 की क्या आ जाएगी दोस्त, मैंने निकाला है, माइनस क्या बता रहा है, कमी, ऐसा नहीं कि माइनस में आंसर खोजने लगे, ये कमी को दर्शा रहा है। 107 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, ये टफ आ गया क्वेश्चन थोड़ा सा। देखिए आपको दोनों वैल्यू दे दिया, मतलब बिंदु दे दिया, x और y का मान दे दिया, गुजरने वाली रेखा एक अक्ष से 135 डिग्री का कोण बनाने वाली रेखा से आपके बारे में पूछ रहा है। देखिए ऐसा जब भी आया ना तो इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझिए, ये नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, मतलब थोड़ा सा लेवल का है। तो y - y1 बराबर होता है m ब्रैकेट में x - x1। अब जो वैल्यू डालना है आपका, तो y - 5 डालिएगा यहाँ से y1, और m आप डालिएगा tan 135 डिग्री, जितना दिल रहेगा उतना डिग्री, 135 डिग्री,
x माइनस x1 कितना है तो 3 है। अब यहां ध्यान दीजिए, y माइनस 5 बराबर tan 135 डिग्री होता है -1 x माइनस 3, y माइनस 5 बराबर माइनस एक्स गुना कर दिया माइनस से +3, तो y माइनस प्लस एक्स आ जाएगा इधर, और 3 प्लस 5 तो y प्लस एक्स इधर ले आइए तो -8 बराबर 0, यही हो जाएगा y प्लस एक्स -8 बराबर 0, ए नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, मजा आया? ये फॉर्मूला पहली बार देख रहे हैं तो ये जानिए ये फॉर्मूला होता है, माइंड में रखिएगा इस चीज को। 108 नंबर क्वेश्चन देखिए, अब कह रहा है एक समांतर श्रेणी के प्रथम पद 12 पदों का योग क्या होगा। एक समांतर श्रेणी के प्रथम 12 पदों का योग क्या होगा यदि पहला पद 19 है, ए बराबर आपको 19 दे दिया और अंतिम पर tn बराबर दे दिया 36 और 12 पद n बराबर 12 पूछ रहा है। बहुत आसान है फॉर्मूला, Sn बराबर होता है n/2 a प्लस l। कितना पूछा है 12 पद, तो 12 डाल दीजिए और आप 19 डालिए और प्लस 36 डालिए, 2 से काटिए 6 बार में कटेगा और गुना ये जोड़ दीजिए, 9 6 15 के 5 हासिल 55। एक मिनट रुक जाइए, -19 था ना पहला पद, ये डैश नहीं था, ये माइनस लगा हुआ था 19 में, देखिए मिस्टेक वही हो रहा था। तो -19 कितना हो जाएगा, अब 17 आ जाएगा, 17 छक्का 2 से 102 आंसर आ जाएगा। ठीक है, आंसर नंबर सी। कहेंगे सर बहुत लोचा है, तो जी दोस्त मेरे बहुत लोचा है, इतना आसान नहीं है कुछ भी। अगला है 109 नंबर, पाइप सी एक टंकी को 12 घंटे में भर सकता है, तो अच्छी बात है। पाइप डी टंकी को 40 घंटे में भर सकता है, उस टंकी को सी और डी दोनों एक साथ कितने घंटे में भरेगा। बहुत आसान है, इसमें आपको 12 घंटा दिया है और 40 घंटा दिया है, नीचे जोड़ दीजिएगा, तो 12 गुने 40 नीचे कितना आ जाएगा 252 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके आंसर आपको निकालना है। 4 से काटते हैं, 10 बार में कटेगा, 13 चौका 52 यानी 120/13 आंसर आ जाएगा। 120/13 है तो सी में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन इतना ही जगह में, थोड़ा सा भी जगह रहेगा उतना में हो जाएगा, क्योंकि 110 बहुत आसान दिख गया। कह रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के एक अक्षर को यादृच्छिक रूप से चुना जाता है तो उस चुने गए अक्षर को स्वर होने की प्रायिकता बताना है। टोटल 26 लेटर है तो नीचे 26 लिखिएगा, और स्वर कितना होता है 5, तो 5/26 आंसर सी नंबर। ठीक है, तो दोस्त यहाँ पे यही कहना चाहते हैं, क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होता है। आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट है दोस्त मेरे कि इस वीडियो को बहुत सीरियस लीजिए। अगर आपको ये पसंद आया है तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में ढेर सारा लिंक दिया गया है, वहां से क्लिक करके आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बहुत सारा क्रैश कोर्स चल रहा है जो आपके लिए काम का है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।